1870 के दशक में एक तरफ 1957 की विद्रोह की पहली क्रांति शांत हो चुकी थी, तो वहीं सिखों ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ संधि कर ली थी, जिससे अंग्रेजी हुकूमत का भरोसा सिखों की तरफ मुड़ गया था। अंग्रेज पंजाब में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वो सिखों को काफी सम्मान देते थे। मगर इसी बीच एक बड़ी समस्या ने जन्म लिया। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजाब पर एकाधिकार होने के बाद वहां ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन कराने का खेल शुरू कर दिया था। तो वहीं हिंदू सुधार आंदोलनों के जरिए ब्राह्मण समाज और आर्य समाज सिखों को फिर से हिंदू बनाने की कोशिश में लगे थे। तो वहीं मुसलमानों ने अलीगढ़ आंदोलन और अहमदिया के जरिए लोगों को इस्लाम धर्म में लुभाने की चालें शुरू कर दी थी, जिससे सिख धर्म के अस्तित्व पर खतरा पड़ सकता था। और उसे रोकने के लिए ही 1873 में ठाकुर सिंह संधावालिया और भाई गुरमुख सिंह ने सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत की, और ये शुरुआत अमृतसर से की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि सिखों को उनकी मूल जड़ों से फिर से मिलवाया जाए। सिख गुरुओं के विचारों के अनुसार सिख धर्म का फिर से प्रचार प्रसार किया गया और धीरे धीरे यह आंदोलन विश्व भर में व्यापक हो गया। इस आंदोलन के सम्मान में भारत समेत अन्य देशों में गुरुद्वारों का निर्माण करवाया गया। एक ऐसा ही गुरुद्वारा मौजूद है उड़ीसा के सीमाई क्षेत्र में बसे शहर राउरकेला में। बात करेंगे गुरुद्वारा सिंह सभा के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। ओडिशा राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक खूबसूरत जिला है सुंदरगढ़। इसी में पड़ता है ओडिशा का इस्पात शहर कहलाने वाला राउरकेला शहर। सुंदरगढ़ पूरे ओडिशा में एक ऐसा शहर है जहां न केवल सिखों की अच्छी खासी आबादी है, बल्कि यहाँ सिख धर्म की धरोहरों को संजोने के लिए सिख संगठन पूरा जोर लगाती हैं। 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक सुंदरगढ़ में करीब 5713 सिख रहा करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा वो राउरकेला में ही रहते थे। उसके पीछे का कारण था यहाँ का इस्पात उद्योग, व्यापार और रोजगार के कारण सिख यहाँ भारी संख्या में आते हैं, और जहाँ सिख है वहाँ उनका पूजा स्थल ना हो, ये कैसे हो सकता है। यहीं पर बना हुआ है ऐतिहासिक गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा यहाँ रहने वाले सिखों के लिए उनका आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक केंद्र है। ये गुरुद्वारा भी सिख धर्म की सबसे बड़ी विचारधारा संगत, पंगत और सेवा के आधार पर ही कार्य करता है, जिसमें संगत यानी कि पवित्र सभा का आयोजन, पंगत यानी कि लंगर में सभी लोगों का एक साथ बैठना, और सेवा जिसमें व्यक्ति बिना किसी इच्छा के संगत की निस्वार्थ सेवा करने की भावना रखते हो। राउरकेला के बिसरा रोड पर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा 3 मंजिला एक आलीशान इमारत है, जो कि सफेद पत्थर से निर्मित है, जिसका निर्माण पारंपरिक गुरुद्वारे की ही तरह हुआ है। हालांकि इसकी स्मार्ट सिटी बनने की शुरुआत आजादी के बाद से ही हुई थी, जो कि 1959 में थी। इसीलिए अनाधिकारिक रूप से कहा जाता है कि ये गुरुद्वारा 1960 के बाद बनाया गया था, जब वहां सिखों की संख्या में इजाफा होने लगा। ये गुरुद्वारा सिख संगतों की मेहनत का नतीजा है। सातों दिन खुलने वाला ये गुरुद्वारा रात को 10 बजे बंद हो जाता है। रोजाना यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। गुरुद्वारे के बीच में दरबार साहिब है, जहाँ पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, जो सिख धर्म के शाश्वत और जीवंत अंतिम गुरु के रूप में विराजमान है। इस गुरुद्वारे में एक सामुदायिक केंद्र भी है, जहाँ सिख धर्म से जुड़े धार्मिक और पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं। वहीं दरबार साहिब में नियमित तौर पर नित्यनेम यानी दैनिक प्रार्थनाएं, कीर्तन, शास्त्रों की व्याख्या और कथा, और साथ ही सामूहिक प्रार्थना अरदास की जाती है। यहाँ रहने वाले सिखों में ऐसे कई सिख हैं जो पंजाब की धरती से यहाँ आए हैं और यहीं के हो गए। मौजूदा समय में राउरकेला में सिख समुदाय की धार्मिक और सामाजिक भागीदारी काफी अहम हो चुकी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका काफी अहम है। सिखों के प्रभाव के कारण यहाँ कई गुरुद्वारे भी मौजूद हैं, लेकिन गुरुद्वारा सिंह सभा की काफी अहमियत मानी जाती है, जिसे यहाँ आने वाले शुरुआती सिखों ने एकजुट होकर बनवाया था। आज ये गुरुद्वारा यहाँ रहने वाले सिखों की शान और उनके परोपकार का प्रतीक है। सिंह सभा आंदोलन के कारण सिख धर्म की रक्षा हुई थी, और ये गुरुद्वारा सी आंदोलन का प्रतीक है। आपको गुरुद्वारा सिंह सभा की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।